और हम कर रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने वन साइडेड एरर सीख लिए थे, आज हम सीखेंगे टू साइडेड एरर। आगे टू साइडेड एरर होते कौन से हैं और उनको किस तरीके से हम रेक्टिफाई करते हैं। तो सबसे पहले टू साइडेड एरर कौन से होते हैं, देखो हमारी जब जर्नल एंट्री होती है तो एक चीज़ डेबिट होती है और दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है, राइट। तो टू साइडेड एरर वो होती है जिसमें दो अकाउंट में गलती हो। किसमें? जिसमें दो अकाउंट में गलती हो। तो हो सकता है हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती करी हो, या फिर हमने इसके डेबिट में गलती करी बट क्रेडिट एंट्री सही पोस्ट करी, बट किसी और जगह पर हमने डेबिट में गलत पोस्ट कर दिया, या फिर हमने क्रेडिट में गलत पोस्ट कर दिया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी मोर देन वन यानी कि एक से ज़्यादा गलती है, तो वो चाहे हो सकता है इसके डेबिट और इसके डेबिट में हो, या डेबिट से क्रेडिट में, या क्रेडिट से डेबिट में, किसी में भी हो सकती है। बट मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, टू साइडेड एरर वो होते हैं जिसमें हम दो जगह गलती करते हैं, वन साइडेड एरर वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक जगह गलती करते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं हमारी सिचुएशंस पे कि कौन सी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब इजी वे में समझाने के लिए, जैसा कि नाम है इजी वे कॉमर्स क्लासेस, इजी वे में समझाने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें मैंने करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री का कॉलम बनाया है। ये जस्ट आपको सिखाने के लिए है कि हम किस तरीके से समझें। जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे तो आप नॉर्मली रेक्टिफाइड एंट्री ईजिली कर पाएंगे, तब आपको फॉर्मेट की नीड नहीं होगी। लेकिन अभी हम इनिशियली इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो हम एक फॉर्मेट के तरीके से इसको समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 1000। हमने क्रेडिट सेल करी है 1000 रुपीज़ की, टू राम वॉज पोस्टेड एज 10,000। यानी कि हमने 1000 रुपीज़ की सेल करी थी राम को, जो कि राम के अकाउंट में हमने पोस्टेड एज 10,000, यानी कि पूरी एंट्री हमने 10,000 से कर दी, नॉट सिर्फ हिज अकाउंट बट पूरी एंट्री। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमारी एंट्री होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल है, राम अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्योंकि वो हमारा डेटर बन गया था। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से? 1000 से, राइट। हमने जो एंट्री पास करी वो क्या करी, हमने राम को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, लेकिन 10,000 से। यानी कि हमने राम को भी ज़्यादा से डेबिट कर दिया और सेल्स को भी ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया। अब हमने अकाउंट्स में एक चीज़ सीखी है कि कभी भी लेजर्स अकाउंट में माइनस नहीं किया जाता, जैसे हम नॉर्मली माइनस करते हैं 3 - 2, इस तरीके से अकाउंट्स में माइनस नहीं किया जाता। अकाउंट्स में माइनस करने का मतलब होता है कि अगर आपने 3 यहाँ पे गलत पोस्ट कर दिया और आपको माइनस करना है, तो आप उसके क्रेडिट साइड में एंट्री पोस्ट करते हो माइनस करने के लिए। चाहे आप 3, 2 वट जो भी आप कर रहे हो, आप रेक्टिफाई करने के लिए अपोजिट करते हो, राइट, माइनस करने के लिए बेसिकली, ठीक है। अब इस केस में हमने राम को 1000 रुपये देने थे, 1000 से डेबिट करना था, हमने ज़्यादा से किया, तो ज़्यादा से करके हम उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, हम राम को क्रेडिट कर देंगे, कितने से? 9,000 से। 9,000 से क्यों? 1000 रुपये डेबिट होने थे, इसमें अगर हम देखें 1000 रुपये डेबिट हो गए लेकिन 9,000 ज़्यादा हुए, तो 9,000 से उसे क्रेडिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट 1000 से क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि वो क्रेडिट हुआ 10,000 से, तो जो डिफरेंस है दैट इज 9,000 का हम उसे सेल्स को डेबिट करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि 1000 तो करने थे लेकिन हमने 9,000 ज़्यादा कर दिए, तो 9,000 को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ क्रेडिट था तो यहाँ डेबिट साइड पोस्ट किया। तो ये थी कि हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं। सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री लिखते हैं कि जो हमें करनी चाहिए थी, फिर हम लिखते हैं रॉन्ग एंट्री जो गलती से कर दी। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें वो हम रेक्टिफाइड एंट्री में लिखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री पे पहुंचते हैं, जिसमें हमने एंट्री मैंने पूरी सेम ली है, बस हमने लिखा है वॉज पोस्टेड टू श्याम अकाउंट। हमने क्रेडिट सेल करी थी 1000 रुपीज़ की राम को, ओके। अब हमने राम की जगह वो श्याम में डाल दी, यानी कि राम टू सेल्स होना चाहिए था 1000, हमने राम की जगह पे श्याम अकाउंट लिख दिया और अमाउंट हमने सेम पोस्ट किया, यानी कि हमने 1000 तो लिखा, सेल्स में हमने 1000 डाले, लेकिन राम की जगह पे श्याम अकाउंट लिख दिया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, देखो
करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, राम टू सेल्स, तो राम अकाउंट को तो डेबिट करना है जो कि हमने नहीं किया था, ठीक है। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था, सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो चुका है। रॉन्ग एंट्री अगर हम देखें, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स गलत एंट्री ही भले हमने पास करी बट हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो सेल्स अकाउंट को कोई चेंजेस सेल्स अकाउंट में नहीं आएंगे। राम डेबिट होना चाहिए था, उसको करा, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था जो कि ऑलरेडी रॉन्ग में हो चुका है, तो सेल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने गलती क्या करी, अब गलती को सुधारेंगे। हमने गलती ये करी कि शाम को डेबिट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो शाम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1000 से, यानी कि जितना अमाउंट हमने शाम के अकाउंट में डेबिट कर दिया था उतने से शाम को क्रेडिट कर देंगे, और जो चीज़ राम को नहीं दी थी अब हम उसे दे देंगे। तो ये थी सेकेंड एंट्री, जो कि अगर हम गलत अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं तो कैसे एंट्री करी जाती है। अब हम समझेंगे थर्ड एंट्री, रिपेयर मेड व्हाट डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। आपने अपनी बिल्डिंग में रिपेयर कराई, जैसे हम अपने घर में कराते हैं। अब रिपेयर कराने से बिल्डिंग अकाउंट तो डेबिट नहीं होना चाहिए था, वो तो हमारा नॉर्मल खर्चा है जो कि रिपेयर वगैरह हम करते हैं, अपने घरों में करते हैं, अपनी शॉप्स में करते हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग में भी रिपेयर होता है। तो जो एंट्री होनी चाहिए रिपेयर की, वो क्या होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होना चाहिए था। कितने से, 1000 रुपये से। और कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से, 1000 से। हमने गलती क्या करी, हमने रिपेयर की जगह पे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि बिल्डिंग को हमने गलती से 1000 रुपये डेबिट कर दिए कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू हमने 1000 से बढ़ा दी, बट बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ नहीं बढ़ रही, यहाँ तो नॉर्मल रूटीन वर्क हो रहा है कि रिपेयर हुई थी, राइट। और कैश को हमने एज यूजुअल क्रेडिट दिखा दिया 1000 से, बिल्डिंग को डेबिट दिखाया और कैश को क्रेडिट दिखाया। अब इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे, इसको रेक्टिफाई करने का तरीका देखो। अगर आपको अभी दूसरी एंट्री तक भी रेक्टिफाई करने का तरीका नहीं समझ आया तो अब आप थर्ड एंट्री से समझो। हमें रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, क्या हमने गलती में किया, नहीं किया, तो हम रेक्टिफाइड में रिपेयर को तो डेबिट करेंगे, जो चीज़ होनी चाहिए उसे वो करेंगे। रिपेयर डेबिट होना चाहिए 1000 से, कर दिया। कैश क्रेडिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका है, तो कैश को कुछ भी रेक्टिफाई करने की नीड नहीं है। रिपेयर होना चाहिए था, उसको कर दिया। कैश को क्रेडिट करना चाहिए था जो कि ऑलरेडी रॉन्ग एंट्री के थ्रू कैश हो चुका है, तो कैश को कोई रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं है। अब गलती जो करी उसको सुधारते हैं, पहले जो होना चाहिए वो, फिर गलती क्या करी, गलती हमने ये करी कि बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, तो सही करने के लिए क्या करेंगे, बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1000 से। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई, रिपेयर अकाउंट डेबिटेड 1000 एंड टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिटेड 1000। मैं अभी आपको बेस से समझाते चल रही हूँ, जनरली जब आप 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बनाने की नीड नहीं रहेगी। अब हम फोर्थ एंट्री करेंगे जिसमें पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। हमने ऑफिस बनाया, ठीक है, ऑफिस बन रहा था और वेजेस हम ऑफिस के लिए देते हैं, तो वेजेस अकाउंट इस केस में हमने डेबिट कर दिया, जबकि जो भी बिल्डिंग या ऑफिस बन रहा है वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ऑफिस बन रहा है, ठीक है, तो उससे हमारी जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, जैसे इस केस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रहा था, यहाँ पे कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अकाउंट में जानी चाहिए। उसकी कंस्ट्रक्शन किस में जानी चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट में। तो देखो इस एंट्री को कैसे किया जाएगा, सबसे पहले पेड वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस पोस्टेड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, हमने गलती से वेजेस में डाली, तो गलती जो करी ना हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया। टू कैश 10,000 अमाउंट लिखा है, ठीक है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैश 10,000। अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, रेक्टिफाई करने का तरीका है, जो चीज़ होनी चाहिए, बिल्डिंग डेबिट होनी चाहिए तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था बट कैश ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है रॉन्ग एंट्री में। अब गलत एंट्री को कैसे सही करना है, यानी कि ये और ये चीज़ सही हो चुकी है। गलत एंट्री ये थी कि वेजेस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो वेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके नलीफाई कर देंगे
और जो कैश था वो तो ऑलरेडी हमारा सही पोस्ट हुआ था, तो गलती जो थी वो वेजेस अकाउंट में डालने की थी, तो वेजेस अकाउंट को हम रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। तो ये भी एंट्री हो गई। अब हम फिफ्थ एंट्री पे आते हैं, दैट इज अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रुपीज़ 1500। हमने किसी को उधार पे 1500 का सामान बेचा। ओके, किसको बेचा? टू राम को, एंड हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू दी परचेज बुक। देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? आपने क्रेडिट सेल किया था राम को, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से? 1500 से। हमने परचेज बुक में इसकी एंट्री कर दी, यानी कि परचेज बुक में हम वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जब हम परचेज करते हैं, राइट। तो इससे परचेज अकाउंट क्या हो रहा होगा? परचेज अकाउंट हो रहा होगा डेबिट। हमने जो एंट्री पास करी, परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया, और परचेज में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो सारी क्रेडिट की होती है। तो राम को हमने क्रेडिट कर दिया 1500 से और परचेज अकाउंट में एंट्री कर दी। तो हमने गलत एंट्री पास क्या करी? परचेज अकाउंट में उस अमाउंट को डाल दिया। परचेज का नेचर क्या होता है? डेबिट का। तो यानी कि परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और राम को क्रेडिट कर दिया। एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब हम इसे कैसे सही करें? राम अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, हमने करा 1500 से। सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए, क्या हुआ? सेल्स गलती में नहीं हुआ, तो सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे 1500 से। प्लस अब हमने जो चीज़ होनी चाहिए थी उनको तो रेक्टिफाई कर दिया। गलती क्या करी? परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट किया, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो हमने गलती करी अब उसे रेक्टिफाई किया। राम अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, अब उसको डेबिट करेंगे। तो 1500 कितने हो गए? 3000। तो यहाँ पे राम अकाउंट डेबिट होगा 3000 से। एक 1500 जो कि उसको होने चाहिए थे, सेकेंड 1500 जो हमने गलती से उसको क्रेडिट कर दिए, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने उसको डेबिट किया। तो राम के अकाउंट में 3000 रुपीज़ डेबिट करेंगे, 1500 जो उसे देने थे, और 1500 जो हमने गलती से क्रेडिट करे थे उसको रेक्टिफाई किया, जो कि ये वाला पार्ट है। तो इसे जब हम इनिशियली समझते हैं तो इस फॉर्मेट के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमसे एंट्रीज सही तरीके से कंसेप्ट के साथ हमें समझ आएगी। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस पार्ट को समझा। मैं एक एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट वीडियो में लूँगी जिसमें मैं थोड़ी डिफ़िकल्ट एंट्रीज कराऊँगी, तब जब हमें ये पार्ट क्लियर हो रखा होगा, राइट। तो आपको ये मेरी वीडियो समझ आई है? अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।